हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। हाँ जी जनाब, आज क्या करते हैं, हम उदाहरण करते हैं भाई इसके। ठीक है भाई, इसके दो दो क्लासे होगी बेटा। इसके बाद में पार्ट 7 भी आएगा। 7 तो है ही है, 8 आएगा। ठीक है भैया। इसके बाद में ठीक है भाई, आज इसके उदाहरण 1 से लेके 6 तक करेंगे हम। ओके बेटा, चलिए आगे। देखो देखिए, आप पहला उदाहरण देखो। पर्सन को थोड़ा समझना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। देखो, इसने बोला है समलम के आकार का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। देखो समलम है ना, समलम के आकार का क्या है बेटा, एक खेत है। तो मैं आपके सामने एक समलम के आकार का खेत बना देता हूँ। लो भाई, एरिया दे रखा आपके सामने 480 दे रखा है भाई, 480 स्क्वायर। अब देखो, इसमें दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी। दो समांतर भुजाएं हैं बेटा, ये रही। इनकी बीच की दूरी ये दे रखी है बेटा। कितनी दे रखी है, 15 मीटर। कितनी भाया, 15 मीटर दे रखी है ये दूरी। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है आपको 15 मीटर। और उनमें से समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 20 दे रखी है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात में, तो अब देखो देखिए, एक समांतर भुजाओं की लंबाई मान लेते ये 20 है, 20 मीटर है। तो आपको ये दूसरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया ए, बी, सी, और ये क्या हो गया बेटा, डी हो गया। तो आपके सामने क्षेत्रफल दे रखा है समलम चतुर्भुज का। तो सब फॉर्मूला भी हम समलम चतुर्भुज का ही लगाएंगे भाई। तो आप लगो बेटा, समलम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई, है ना, लंबवत दूरी, लंबवत लंबवत दूरी। मान लेते ये तो ए है, और ये इस पॉइंट को क्या नाम दे देते बेटा, एम दे देते हैं। ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई, कितना है, 240, आई 480 भाई, 480 है बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस सी डी। अरे समांतर भुजाओं का योग कर दो बेटा, ए बी प्लस सी डी इक्व मल्टीप्लाई लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी होगी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। देखो ये रही, ए एम। आगे बस में ए एम। अब बेटा जी इसमें मान रख दो। देखो ये भाग में है, ये दो किस में बेटा, भाग में है। तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 480 मल्टीप्लाई 2 बराबर ए बी का मान कितना है भाई, 20 है, प्लस सी डी का मान आपको निकालना है। अरे एक दे रखी है आपको। अरे दो समांतर भुजाएं हैं, उसमें से एक की लंबाई दे रखी है आपको, दूसरी की लंबाई आपसे पूछी है भाई। ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई एच ए एम। ए एम का मान कितना है बेटा, 15 है। अब देखो आपको सी डी निकालनी है। तो पहले तो आप इस 15 के कुछ तो करो। देखो ये 15 है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप बेटा इसको भाग में भेज दो। किस में भेज देते हैं, भाग में। 15 को कहाँ भेज देते हैं हम भाई, भाग में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 20 प्लस सी डी हो जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 3 बार ही कट गया, 45 हो गया ना, 3 बच गया, 30 हो गया, 15 दूनी 30। तो आपके सामने है बेटा 62, लिख देता हूं मैं 32। 32 मल्टीप्लाई 2 बराबर 20 प्लस सी डी। अब आपको तो सी डी का मान निकालना है। तो ये 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 64 बराबर 20 प्लस सी डी। आपको तो सी डी का मान चाहिए भाई, 20 का क्या करे, तो ये 20 प्लस का है, इसको पहले इधर भेज देते हैं भाई। किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो सी डी का मान आ जाएगा आपके सामने 44। और किस में आएगा भाई, मीटर में। मीटर में है ना, बराबर सी डी। तो दूसरी समांतर भुजाओं
की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 44 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 44 मीटर हो जाएगी। आगे बात में, तो इसने बोला है बेटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, दो समांतर भुजाएं हैं, उसमें से एक का मान दे रखा है, दूसरी का ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी दे रखी है, समांतर भुजाओं की बीच की, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, बीच की दूरी दे रखी है आपके सामने। देखो आप, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लिखना होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और लंबवत दूरी। देखो क्षेत्रफल तो दे रखा है, एक खेत का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का खेत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, 1/2 आ गया। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी है? ए बी और सी डी है, इसको ए डी तो करना है, कर दिया आपने, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई इनकी लंबवत दूरी है ना, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, तो ए एम हो गया ये। ठीक है, तो बेस मान रख दिया, यहां से हमने दूसरी समांतर भुजाओं का मान निकाल लिया। तो दूसरी समांतर भुजाओं का माप कितना है बेटा? 44। देखो देखिए अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और इसके विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो दूसरा विकर्ण पूछा है। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले पर है बेटा। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ऐसे निकालते हैं। इसमें आपके सामने एक डायग्राम बनाए देता हूं समचतुर्भुज, ये लो भैया, ये है आपके सामने समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? बेस इतनी बात ध्यान रखो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो। हाँ, ये हो गया समचतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ए बी सी डी। कैसे निकालते हैं बेटा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण देखो, एक तो विकर्ण एसी होगा, फिर दूसरा विकर्ण कौन सा होगा बेटा? बी डी, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा ए सी मल्टीप्लाई बी डी। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है, डायगोनल्स है, इसका क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो देखिए, एरिया तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है भाई, बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखो एक विकर्ण दे रखा है, विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 है, मान लेते हैं ये 16 है। ठीक है भाई, 16 सेमी है, एसी का मान मान लेते हैं 16 है, तो आपको बीडी का दूसरा वाला विकर्ण निकालना है। भाई ये दो विकर्ण हैं, उसमें से एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, चाहे आप एसी को 16 मानो चाहे आप बीडी को 16 मानो। ठीक है, देखो देखिए ये 16 देखो 8 2 से कट जाएगा, कट रहा है ना भाई, 2 से 8 बारी, तो आपके सामने आएगा बेटा 240 बराबर 8 मल्टीप्लाई बीडी। आपको तो बीडी का मान चाहिए, तो इस 8 का क्या करे भाई? ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है ना, तो इसको कहाँ भेजेंगे हम? भाग में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे महात्मा? भाग में। तो आपके सामने बीडी का मान आ जाएगा। देखो 8 का भाग लगाओ बेटा, 8 3 24 होता है, फिर एक जीरो बच गया, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेमी का हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में? सेमी में चल रहा है ना सब कुछ, तो विकर्ण की लंबाई भी किस में आएगी भाई? सेमी में आएगी। ठीक है, चले आगे, सबसे आसान सवाल था ये। हाँ, तीसरी क्लास का अब आया है भाई, थोड़ा ढंग का सवाल है। ढंग का क्या? एम एन ओ पी क्यू आर है ना, पूरी एबीसीडी बुला रहा है हमसे। तो एक षष्ठभुज है, 6 भुजाएं हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 सेमी है। प्रत्येक भुजा का मतलब हो गया, ये भी भुजा 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है भैया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 सेमी है। सारी की सारी भुजा 5 सेमी है। अमन और रिद्धिमा ने इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। देखो रिद्धिमा तो इसको ऐसे काट देती है, देखो एक तो त्रिभुज बन रहा, दो तो त्रिभुज बन रहे हैं और एक आयत बन रहा है ना। और रिद्धिमा अमन, अमन क्या करता है देख रहे हो आप इसको, देखो आपने इसको एक सेकंड रुकोगे भाई,
अब बेटा जी देखना, देखिए इधर अमन, देखो रिद्धिमा क्या करती है बेटा, दो तो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और एक आयत, इसमें बांट देती है। लेकिन जो है ना अमन, है ना, अब लड़कियों में इतना दिमाग तो रहता नहीं है। देखो अमन, अमन क्या करता है, इसको दो समलम चतुर्भुज में बांट देता है। देखो देखिए ये समलम चतुर्भुज ही है आपके सामने। देखो बेटा मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे हो गया ये रहा, ये है, दिखाई दे रहा है समलम चतुर्भुज ही है। अब मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, है ना, देखो आप, देखो ऐसे दो समलम चतुर्भुज है इसके सामने। आगे होगी बात समझ में, और आगे ना आपको बात समझ में। तो ऐसे दो समलम चतुर्भुजों में ये बांट देता है इसको। चलो भाई हमने भी बांट दिया इसको। हाँ अब देखो आगे क्या है, दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब रिद्धिमा का तरीका भी आपको उपयोग करना है और अमन का भी तरीका भी आपको क्या करना है बेटा, उपयोग करना है। फिर आपको क्या करना है भाई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो देखिए अब रिद्धिमा क्या चाहती है, देखो रिद्धिमा, यार, हाँ भाई, रिद्धिमा द्वारा, रिद्धिमा इसको कैसे विभाजित करती है बेटा, षष्ठभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालती है ना, षष्ठभुज का तो निकाल रही है। तो इसको षष्ठभुज को इसने तीन भागों में तोड़ दिया। देखो दो तो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस एक क्या है बेटा, आयत, एक आयत का क्षेत्रफल। देखो देखिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है ना भाई। प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई यही तो होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो देखिए 1/2 आधार, देखो त्रिभुज है, जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका आधार देखो बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो त्रिभुज है इसको तोड़ के बना देगा त्रिभुज को। देखो ये त्रिभुज है आपके सामने, आधार देखो बेस कौन सा है, ये होगा। और इसकी लंबाई कितनी है देखो आप पता करो, इसकी लंबाई देखो पूरी 8 दे रखी, देखो यहां से लेके यहां तक पूरी 8 दे रखी है, और 8 ही दे रखी है लंबाई। तो त्रिभुज का तो आधार 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये साइड कितनी, 8 ही तो है भाई, ये साइड कितनी है, 8। ठीक है, अब देखो देखिए, अब हमें त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, हाइट चाहिए ये, है ना। ये हाइट कैसे निकालेंगे, अब आपको पता होगा, हमें इसकी हाइट चाहिए, ये तो हो गया इसका आधार, हमें इसकी बेटा हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालोगे बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी लंबाई कितनी है, 11, पूरी लंबाई कितनी है आपके सामने, 11 है। आप देख रहे हो इतनी तो 5 हो गई, ये लंबाई तो 5 होगी, क्योंकि ये 5 है। देखो बेटा ये 5 है, ये 5 है, इतनी लंबाई 5 ही है ना, देखो प्रत्येक भुजा, ये 5 है तो 5 के सामने 5 होगी। अब देखो 11 में से आप 5 निकालो, कितनी बचेगी बेटा, 6 तो बचेगी। अब 6 को दो बराबर भागों में बांट दो, तो ये भी 3 हो जाएगी, ये 3 सेमी हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 सेमी। तो इसलिए इसकी हाइट कितनी आएगी, हमें तो हाइट से ही काम है ना, 3 सेमी आएगी। आ गई ना भाई। देखो टोटल कितनी है, 11 है, 11 में से ये 5 लगी, क्योंकि देखो ये भुजा है भाई 5, ये 5 भुजा है, 5 के सामने 5 ही तो रखोगे भाई, ये 5 सेमी भुजा है, तो ये 5 के सामने 5 रहेगी। अब कितनी बच गई, 11 में से आप 5 निकालोगे, 6 बच गई। अब 6 को दो बराबर भागों में बांट दो, क्यों बराबर ही तो है ये इसे। तो आप देखो 3 ऊपर चले गया, 3 नीचे आ गया, अब टोटल करोगे तो 11 ही होगी नहीं। ठीक है, हाँ अब देखो आधार कितना हो गया बेटा, 8, ऊंचाई कितनी आएगी बेटा, 3 आ गई ना, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो इसकी लंबाई, आयत देखो ये आयत था बेटा, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कोई बताएगा टेल मी, क्या आयत है,
इसकी लंबाई, इसकी लंबाई आप देख रहे हो, ये यही तो है, ये एक आयत है, इसकी लंबाई यही तो है भाई। तो ये 8 ही है, 8 सेमी है। और चौड़ाई कितनी है बेटा इसकी? बेटा ये चौड़ाई 5 ही तो है। अरे ये चौड़ाई देखो, ये आयत है, ये आयत दिखाई दे रहा है बेटा आपको। ये भुजा कितनी है? 5। और ये भुजा कितनी है बेटा? 8 ही तो है। ये भुजा 8 है और ये 5 है, तो इसका मतलब हो गया 8 गुणा 5। बेस, इसको सोल्व कर लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। देखो 2 से तो काट दो इसको, 2 से इसको काट देंगे हम 4 बारी, तो ये हो जाएगा बेटा 4 गुणा 3 प्लस 8 पंजो 40। तो ये हो गया बेटा आपके सामने 12, 12 प्लस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा ना भाई? कितना हो गया? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, देखिए दूसरा का निकालते हैं। ओह, एक सेकंड बेटा रुकोगे, कुछ छोड़ दिया आपने, एक सेकंड रुकोगे। हाँ, ये 2 त्रिभुज है, यहाँ पे तो एक ही त्रिभुज रह गया यार, एक सेकंड। आपने भी नहीं बताया भाई, यहाँ पे हमने लिया था बेटा 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको किससे गुणा करोगे भाई? 2 से, तभी तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा भाई। इसको 2 से गुणा करोगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ये 2 तो चल ही रहा है ना भाई, ये 2 चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना तो भूल गए भाई। अब देखो इस 2 को इस 2 से काट दो, ये 2 इस 2 को काट देगा। अब क्या बचा है? आधार। आधार कितना हो गया बेटा? 8 गुणा 3 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 गुणा 5, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 8 3 24 और ये हो जाएगा 8 पंजो 40। तो आपके सामने आ गया भाई 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है ना, एक बार चेक करना, देखिए ये आ रहा है। हाँ भाई, आगे चले अब। हाँ ध्यान रखना भाई, भूल जाते हैं हम। चलो मेरे को तो याद आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, अमन, अमन देखो, अमन क्या है, कौन सा तरीका लगा रहा है? बहुत बढ़िया तरीका लगा रहा है। अमन का तरीका देखो, अमन क्या कर रहा है, जो इसका क्षेत्रफल है किस विधि से ज्ञात कर रहा है? देखो आप बेटा, जो षष्ठभुज का क्षेत्रफल है, कैसे? 2 गुणा, 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ, समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना आपको? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो देखिए बेटा, देखो इसको 2 समलंब चतुर्भुज में तोड़ा जा रहा है। देखो रो आप, एक तो ये रहा, दे रहा ना आपको, ये रहा भाई, और दूसरा ये रहा। वो समलंब चतुर्भुज में तोड़ा जा रहा है। अब देखो, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? समांतर भुजाएं चाहिए भाई, समांतर भुजाएं चाहिए। देखो देखिए, एक का देख लो आप, अरे ये समांतर भुजाएं इसकी, देखो मैं आपको बढ़ा के बता देता हूँ फिर से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। ये समलंब चतुर्भुज है, देखो क्या कर दिया इसने, स्कूल मिला के, यही बात है। हाँ थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं भाई। देखो देखिए, समलंब चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको केवल समांतर भुजाएं चाहिए। अब आपको पता है इसकी ये भुजा कितनी है भाई? 5 ही है, 5 है ना। देखो ये भुजा दे रखी, इसकी षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 5 है, ये तो 5 मिल गई हमें, 5 भी। अब देखो ये भुजा पूरी लंबाई, देखो अंदर की पूरी लंबाई कितनी है? 11। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है? 11। तो ये कितनी आएगी बेटा? 11 सेमी। और क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए इसकी बीच की दूरी। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई 8 है। देखो पूरी लंबाई कितनी है? 8 है। आपको तो इतनी चाहिए ना भाई, अरे ये लंबाई चाहिए आपको। अब पूरी 8 है, तो 8 को आप 2 भागों में बांट सकते हो बेटा, 4 सेमी और 4 सेमी। इसका मतलब है इनकी बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा? 4 सेमी आ गई।
आ गई ना? अरे ठीक है। अब देखो देखिए, दो कोष्टक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी? ये और ये है, तो इनका योग कर दो भाई। 5 प्लस कितना हो जाएगा? 11 गुणा, भाई ये होता है ना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समांतर भुजाओं का योग। 5 और 11, देखो 1/2 तो होता ही है। देखो मैं यहां से करवा देता हूं आपको। देखो क्या होता है भाई? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? यही तो है, 5 और 11 वाली। इसका योग कर दो बेटा, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 4। ठीक है, देखो देखिए भाई, 2 से 2 कट जाएगा। देखो कितना हो गया भाई? 16। 16 को आप 4 से गुणा करोगे तो 16 चौक 64 सेमी स्क्वायर। आगे होगी बात में। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? अमन का? भाई लड़कों का तो तरीका कहने की क्या ही बात है। ठीक है भाई। हाँ, ये लड़कियां तो और इसमें समझती है इसको। देखो, षष्ठभुज को दो त्रिभुज में तोड़ा है और एक आयत में तोड़ा है। ठीक है, लड़कों ने भी सीधा सीधी बात, दो किस में तोड़ दिया भाई? इसने दो समलंब चतुर्भुज में तोड़ दिया। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाइए आगे। हाँ, देखो देखिए अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है। एक मछली घर घनाभ के आकार का है। मछली घर किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है भाई। हाँ, घनाभ। अब मुझे एक बात बताना भाई, मछली घर की बात आ गई है तो ये हो गया इसका एल, ये क्या हो गया इसका बी, और ये क्या हो गया इसका एच। हाइट होगी भाई, घनाभ की हाइट हो जाएगी ना भाई, ये हो गया एच। देखो देखिए, अब इसकी बाह्य माप कितनी है? मतलब लंबाई का मान तो इसका 80 देर का है, 80 सेमी। ये हो गया भाई 30 सेमी, 30 सेमी। और हाइट कितनी आएगी बेटा? 40 सेमी हो गई ना हाइट। अब देखो, इसके तल और फर्स्ट वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन किया जाता है। इसने साफ साफ बोला है, इसके तल को रंगीन किया जाता है, इसको इसके पीछे वाले भाग को रंगीन किया जाता है, और ये इसके फर्स्ट वाले मतलब अगल बगल वाले भाग को क्या किया जाता है? रंगीन किया जाता है। बेटा आपने कभी मछली घर देखा है क्या? जिसमें आपने मूवी में देखा होगा, एक कांच का बॉक्स होता है इतना सी, उसमें मछलियां डालते हैं, तो आपने देखा होगा उसका जो फ्रंट का भाग है ना, वो ऐसा शीशा बिल्कुल साफ रहता है, उसमें से आप मछलियों को देख सकते हो। और ऊपर वाला हिस्सा वो भी बिल्कुल साफ रहता है। जबकि बाकी के जो हिस्से बच गए, कितने हिस्से बच गए बेटा? 4 साइड। उस पे क्या होता है? या तो कोई कवर चढ़ाया होता है या कोई पॉलीथीन रंग बिरंगी है ना पेंट किया होता है। आगे बस में, तो एक तो बेटा सामने वाला जो फ्रंट है उसको हाँ आप कलर नहीं करते हो, ताकि आप मछलियों को क्या करते हो? दिखाते हो ना भाई। हाँ, एक ऊपर वाले फर्स्ट को छोड़ देते हो और भाई उसमें मछलियां डालते हो, आप क्या भी करते हो। तो इसका मतलब है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ऐसे कागज का क्षेत्रफल बेटा, इसके कागज लगाना चाहता है, कहाँ पे लगाना चाहता है? आप ध्यान देना, आपको तल पे लगाना चाहता है। अब आपको मैंने देखो एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब देखो देखिए, दो को अंदर ले जाइए भाई, ये 2 एल बी हो जाएगा, दो कोष्टक के बाहर है, इसको अंदर ले गया भाई, 2 बी एच हो जाएगा प्लस 2 एच एल हो जाएगा। अब देखो भाई, ये क्या करता है आपको पता है ना? अलबी, ये नीचे और ऊपर वाली मतलब फर्श और छत को क्या करता है भाई? प्रदर्शित करता है। अलबी किसको प्रदर्शित करता है बेटा? इसका फर्श और छत को। अब इसकी छत को तो छोड़ रहा है भाई, इसकी छत को छोड़ रहा है। तो अब देखो देखिए, मैं लिख रहा हूं मछली मछली घर प्रणाब में आवश्यक
आवश्यक कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, देखिए, अब आपको दिमाग लगाना बेटा। ये 2 LB, 2 LB का मतलब समझते हो बेटा? इसमें बेटा फर्श भी आता है और छत भी आती है। इसका मतलब इसने छत को छोड़ रहा है। ठीक है भाई, छत को छोड़ रहा है, इसका मतलब 1 LB आएगा और 1 LB आएगा। अब देखो 2BH, 2BH का मतलब हो गया ये अगल और बगल वाले पार्ट। देखो देखिए, ये साइड वाले, तो साइड वाले पार्ट तो पूरे पूरे ले रहा है, दोनों पार्ट ले रहे हैं ना। देखो फर्स्ट वाले भाग और पीछे वाले भाग, देखो इसके तल, देखो तल ले लिया आपने। फर्स्ट वाले भाग, फर्स्ट वाले भाग कौन से होते हैं भाई? देखो फर्स्ट वाले फलक, ये हो गया फर्स्ट वाले, क्या हो गए? फर्स्ट वाले फलक हो गए। अब पीछे वाले, अब आपको पता है ये तो दोनों का दोनों आएगा 2BH भाई, अगल बगल वाले दोनों आएंगे। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये बोल रहा है, अब आपको पता है ये फ्रंट, आगे और पीछे को दर्शाता है। अचल किसको दर्शाता है बेटा? आगे और पीछे वाली साइड को, जो फ्रंट साइड है और उसके पीछे वाली साइड को दर्शाता है। अब आगे वाली को तो साइड को छोड़ रहा है, अब पीछे वाली साइड ले रहा है। इसका मतलब एक, अरे 2HL का मतलब हो गया आगे और पीछे। अब आगे वाली को छोड़ रहा है तो एक भाई, ये 2HL कब आते हैं? जब आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड दोनों लेते हैं। लेकिन इसमें आगे वाली साइड तो छोड़ रहे हैं, पीछे वाली ले रहे हैं, तो इसका मतलब 1HL आएगा यहाँ पे। आगे बात में, ठीक है भाई। एक तो हमने क्या छोड़ दिया बेटा? एक तो हमने ऊपरी भाग छोड़ दिया, देखो ऊपरी भाग छोड़ दिया। अब LB क्या होता है? ऊपर, फर्श और तल ही होता है। आगे बात में, छत और तल, तो तल तो ले लिया, छत तो छोड़ दिया आपने, तो इसलिए 1 LB आया। यहाँ पे अचल क्यों आया भाई? आपने सामने वाली साइड छोड़ दी और पीछे पीछे वाली साइड ली आपने। ठीक है भाई, मान रख दो LB का मान, L का मान कितना हो गया बेटा? 80 गुणा B का मान कितना है? 30 प्लस 2, इस 2 को थोड़ा पर्सनली लिख लेते भाई, 2 मल्टीप्लाई BH, BH का मान कितना आ गया भाई? 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई? 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24, ये तो 24 हो जाएगा। ये देखो, देखिए, हाँ ये हो गया भाई 60, 60 को आप 6 से करोगे, है ना, 24 ही हो गया, ये भी 24 हो गया, प्लस 8 चौक 32, ये 32 हो गया। अब आपको पता है 24 और 2400 कितना हो गया? 4800 प्लस 3200। अब देखो, आप 2 इसमें जोड़ते हो तो 5000 हो जाता है, 5 और 3 8000 हो गया, 8000 सेमी स्क्वायर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? 8000 सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, जो आप इसके 4 साइड पे आप कागज से, इसके चारों साइड पे आप कागज लगाते हो तो इसका क्षेत्रफल 8000 सेमी स्क्वायर हो गया। आगे होगी मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको समझना है जैसे जैसे बोले। तो इसने एक तो तल बोला है, तो तल तो होता है बेटा LB। ठीक है, और फर्स्ट वाले भाग ये क्या होंगे भाई? 2BH, 2BH। ठीक है, वाले भाग हो गए बेटा 2BH, और पीछे वाला भाग होता है बेटा HL। आगे और पीछे वाला भाग हो गया HL। ठीक है, अब देखो भाई, चले आगे, लिख दिया मैंने पूरी डिटेल। देखो, देखिए अगला, एक घनाभ कक्ष की आंतरिक माप है। एक घनाभाकार कक्ष है, उसकी आंतरिक विमाएं, है ना, अंदर की। चलो भाई, एक घनाभाकार कक्ष बनाए देते हैं, अंदर की हो चाहे बाहर की हो। ठीक है, हमें क्या काम? कक्ष है भाई आपका, शयन कक्ष है ना, इसमें आप आराम करते हो। इसकी विमाएं हैं, इसका मतलब इसकी लंबाई दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है 12 मीटर। इसकी चौड़ाई दे रखी है आपके सामने 8 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? 4 मीटर, 4 ही दे रखी है ना, 4 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। ये हो गया बेटा LB, ये क्या हो गया बेटा? H हो गया। अब क्या कर रहे हो भाई? आपका एक जो आपका एक शयन कक्ष है जिसमें आप
रेस्ट करते हो, इसमें आप सफेदी करवाना चाहते हो, मतलब पुट्टी वगैरह करवाना चाहते हो आप। इसने बोला है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए ले रहा है बेटा, 5 रुपए ले रहा है वो। भाई उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, स्क्वायर लगर का मतलब एरिया ये भाई, भाई एरिया ये बोला है इसने 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसका कितने रुपए लूंगा भाई, 5 रुपए लूंगा। तो आप उस कक्ष की चारों दीवारों पर सफेदी करवाना चाहते हो, चारों दीवारें का मतलब हो गया, हाँ आगे देखो, देखिए कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, चारों दीवारें, इसका मतलब क्या हो गया, आपने छत और फर्श को छोड़ दिया। अरे हमारे पुराना जमाना का मकान है, कमरा है, उसमें छत पे क्या है, आरसीसी तो है नहीं, पट्टियां डाल रखी है हमने, ठीक है भाई, क्या डाल रखी है, पट्टियां डाल रखी है। तो हमने क्या किया कि भाई उस साफ साफ बोल दिया भाई छत के और फर्श पे, देखो फर्श पे तो वैसे ही सफेदी पुट्टी करवाओगे क्या, कभी पेंट करवाओगे क्या, फर्श पे थोड़ी करवाते हैं। तो इसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। कक्ष की कक्ष की पहले तो आप देखो घनाभ, पहले तो घनाभ का क्षेत्रफल लिखो आप, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच क्या होगा, एच एल, ये पढ़ते हो आप। देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 LB 2 PH और 2 HL। अब देखो इसने साफ साफ बोल दिया, अब आप आपके सामने पूछा है कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपसे ये पूछा है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अब आपको पता है ये जो प्राणी है एलबी एलबी एलबी, आपको पता होगा ये छत और फर्श को डिनोट करता है, एलबी और एलबी ये छत और फर्श को डिनोट करता है, और बी एच और बी एच ये फर्स्ट वाले भाग को, अगल बगल वाले भाग होते हैं बेटा उसको, और ये आमने सामने वाले भागों को क्या करते हैं बेटा, अचल, आगे फर्स्ट वाले भाग को आगे बस में। अब आपको चारों दीवारें हैं, चारों दीवारें हैं, इसका मतलब आपको छत और फर्श को छोड़ना है। देखो ये फर्श है और ये छत है, इसको छोड़ना है, इसका मतलब एलबी और एलबी, तो एलबी तो गया भाई, ये तो लेना ही नहीं है। इसका मतलब चारों दीवारें, 2 दीवारें तो ये होगी और 2 दीवारें क्या होगी, ये होगी भाई, अगल बगल वाली दीवारें होगी, और आमने सामने वाले रूम में आमने सामने आप जहां पे खड़े हो आमने सामने वाली दीवारें कौन सी होगी, अचल होगी। बेस मान रख दो बेटा, तो कोष्टक बी एच का मान कितना हो गया भाई, बी का मान 8 है और एच का मान कितना है भाई, 4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एच का मान कितना है बेटा 4, और एल का मान कितना है बेटा 12 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो देखिए 8 दूनी 16 और 16 चौक 64 प्लस देखो देखिए, हाँ हो गया 8, 12 अंटर कितना हो गया 6 में, ठीक है भाई 96 हो गया ना भाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपके सामने, 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर, ये आ गया ना। अब देखो देखिए इसने कितना कितना बोला है भाई, इसने बोला है आपके सामने भाई 1 मीटर स्क्वायर का मैं 5 रुपए लेता हूँ। देखो चारों दीवारों पर अगर आप सफेदी करवाने चाहते हो, देखो इस सवाल को पढ़ो, अगर आप चारों दीवारों पर सफेदी करवाना चाहते हो तो इसका खर्चा ज्ञात करना है, खर्चा ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का हमने क्षेत्रफल निकाला पहले, तो आगे बस में, तो अब वो बोल रहा है महात्मा 1 मीटर स्क्वायर का मैं कितने रुपए लूंगा बेटा, 5 रुपए, 5 रुपए। आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है, 160 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है एक को आप 160 से गुणा करोगे तभी तो 160 आएगा भाई, आप एक को आप 160 से गुणा करोगे, स्क्वायर है उसको आप 160 से गुणा करोगे तब भी तो 160 आएगा। तो इधर से गुणा करो तो इधर से भी गुणा कर दो, ठीक है भाई, 16 पंजो 80।
तो कितने रुपये हो जाएगा बेटा? 800 रुपये हो जाएगा। कितना? 800 रुपये हो जाएगा आपके सामने। अगर आप चारों दीवारों पर सफेदी करवाना चाहते हो तो उसका खर्चा कितना आएगा बेटा? 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, देखिए आगे। अब आपको लगा होगा हाँ काम तो सस्ते में चल रहा है, तो हम क्या करवाते हैं भाई? अब आगे क्या है, यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी करवाई जाए तो सफेदी का खर्चा कितना होगा? अब आप क्या सोचते हो? अरे यार 800 रुपये में काम हो रहा है, सस्ता हो रहा है। एक काम करते हैं, हम छत को भी क्या करवाते हैं? पेंट करवा देते हैं, है ना भाई? फर्श के ऊपर तो करवाओगे ही नहीं, कितना ही सस्ता हो। हाँ, तो अब क्या करें भाई? छत का, अब छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? एल बी मान रख देते हैं। एल का मान कितना है? 12। बी का मान कितना है? 8। तो हो जाएगा भाई 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका खर्चा कितना आएगा भाई? वही बात है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये है। आपको 96 मीटर स्क्वायर चाहिए भाई। छत का क्षेत्रफल कितना है? 96 है। इसको आप 96 से गुणा करोगे तभी तो 96 आएगा भाई। एक को आप 96 से गुणा करोगे 96, इधर भी आपको किससे गुणा करना है भाई? 96 से। हाँ, 5 30 3 45 और 3 48। ये हो जाएगा कितने रुपये हो जाएगा बेटा? 480 रुपये हो जाएगा छत छत का। देख लो भाई, छत का मामूली बात नहीं है, आधा हो गया इसका, आधी से ज्यादा हो गया। आगे बस में तो छत छत के ऊपर कितना खर्चा लगेगा बेटा? 400 रुपया, 480। तो अब कुल खर्चा निकाल लो भाई। कैसे ज्ञात करोगे भाई? 800 रुपये तो चारों दीवारों का, लेकिन 480 किसका हो गया भाई? छत का। जाहिर सी बात है, ठीक है, माल मीटर ज्यादा लगेगा, तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने 1280 रुपये हो जाएगा। टोटल कितना खर्चा आएगा आपके सामने? 1280 हो जाएगा। बेटा ये इन सवालों को क्या करना है बेटा? जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ। तो इसने पहले बोला है एक घनाभागार कक्ष है, उसकी विमाई देर की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देर की लिख दी आपने। यदि सफेदी करवाना चाहते हो तो इसने बोला है साफ साफ 1 मीटर स्क्वायर का मैं 5 रुपये लूंगा। ठीक है भाई, 1 मीटर स्क्वायर का मैं 5 रुपये लूंगा। तो उस कक्ष की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चारों दीवारें का मतलब क्या हो गया? छत और फर्श छूट गया, तो ये एल भी छूट गया भाई। ठीक है, ये हो जाएगा, ये चारों दीवारें हो गई। तो इसका क्षेत्रफल आया आपके सामने 106 में आया, 196 आया, हाँ 160 आया भाई। चारों दीवारें का क्षेत्रफल 160 है। वो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये लूंगा, तो 160 का कितना हो जाएगा? गुणा कर दो 800 रुपया। अब वो सोच रहा है भाई छत को भी करवा लेते, इसको क्यों छोड़े? तो छत का क्षेत्रफल निकालो भाई, आगे पर्सनल निकालना है। देखो उस कमरे की छत की सफेदी करवाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल, तो छत का निकालो भाई क्षेत्रफल। तो अब छत का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, वो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये है, तो 96 का कितना हो जाएगा? गुणा कर दो भाई, 480 रुपये हो जाएगा। छत छत का केवल कितना हो जाएगा बेटा? 480 रुपये। अब आगे क्या पूछा है? सफेदी कराने का कितना खर्चा होगा भाई? टोटल खर्चा ही तो पूछा है, तो ये 1280 होगा। ठीक है, चले आगे। बहुत प्यारा सवाल था, ऐसे सवाल आने चाहिए भाई। देखो देखिए, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। ओ, हम तो एक ही खंबा बना देते हैं। बेलनाकार खंबे हैं भाई 24 है, तो हम तो एक ही खंबा बना देते हैं भाई। पोल जानते हो, ऐसे भवन में खंबे खड़े होते हैं। अब देखो देखिए, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेमी है। खंबे की त्रिज्या कितनी है बेटा? 28 सेमी। ठीक है, सेमी है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 4 मीटर। ओ तेरी, ऊंचाई इसने मीटर में दे दी भाया, लफड़ा हो गया। 4 मीटर में, ठीक है। तो आपको इसने बोला है, देखो मीटर में दे रखा है, इसने बोला है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का मैं 8 रुपये लेता हूं। कितने रुपये बेटा? 8 रुपये लेता हूं। ये थोड़ा महंगा है, वहां पे तो 5 की बात हो रही थी, यहाँ पे ये बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का आप सफेदी करवाते हो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट। यहाँ पे पेंट हो रही है, वहां पे सफेदी हो रही है। जाहिर सी बात है, आप कलर करवाते हो तो थोड़ा महंगा ही होगा ना भाई। तो यहाँ पे आप पेंट करवा रहे हो, है ना, खंबे के आप पेंट करवा रहे हो। अब मुझे एक बात बताना, तो इसने पहले तो हम क्या करेंगे बेटा?
24 खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। देख भाई 24 खंभे हैं, खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, तो क्या होगा 24 गुणा एक खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो पाई आर एच ये होता है। देखो देखिए बेटा, अब आप मुझे एक बात बताओ, बेटा, खंबा क्या 2 पाई आर एच, क्या हम इसमें ये जोड़ दे क्या, पाई आर स्क्वायर, दो वर्त जोड़ दे क्या, क्या बताओ मुझे यार, इसमें दो वर्त जोड़ दे क्या। बेटा आप खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो, अब आपको पता है पेंट करवाना है, तो आपको पता है ये हिस्सा, इस पे तो आप पेंट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो जमीन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं है खंबे को उठा के इसके नीचे पेंट कर दो और वापस आप उसको जमीन के ऊपर रख दो, ऐसा थोड़ी करोगे, नहीं करोगे। तो इस हिस्से पे भी पेंट नहीं होगा, क्या इस हिस्से पे पेंट होगा क्या, क्या आप सोच रहे हो, क्या ये हिस्सा और ये भी हिस्सा ऐड होगा क्या, भाई ये हिस्सा तो जमीन पे है, आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते इसको हटा के पेंट करके वापस रख दो। अब इस हिस्से पे आपको पता है इस हिस्से पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है ना, खंबे के पेंट तो कहाँ पे करोगे भाई, इस चारों साइड में करोगे ना, तो इसका मतलब ये खोखला बेलन की तरह ही मानोगे इसको। तो ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये ऐड नहीं होगा, कोई कोई सोच रहे हैं भाई यहाँ पे हम ऐड कर दे, भाई ना, गलत बात, गलत बात हम नहीं करते भाई। 24 मल्टीप्लाई 22/7 कितना हो गया भाई, 22/7 हो गया। अब देखो आप 2 पाई आर एच, 2 तो भूल ही गया भाई, देखो 24 तो है ही, इसको थोड़ा अलग ही लिख लेते भाई, कंफ्यूज करेगा। 24 खंबे है ना भाई, तो एक खंबे का क्षेत्रफल है उसको 24 से गुणा कर देंगे तो 24 का आ जाएगा। मैं तो भाई डायरेक्ट करता हूँ भाई, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई, अब देखो आपके सामने जो त्रिज्या है वो किस में दे रखी है भाई, 28 सेमी में दे रखी है, इसको आप मीटर में बदलोगे बेटा, किस में बदलोगे आप, मीटर में, तो किसका भाग लगाओगे बेटा, 100 का, 100 का भाग लगा देना, मीटर में बदल जाएगी, ठीक है। आगे मीटर में त्रिज्या दे रखी भाई, ये तो सेमी में दे रखी है और ये मीटर में दे रखी है, वो भी मीटर में दे रखी है, वो तो बोल रहा है भाई 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपये लूंगा, तो मीटर में ही क्षेत्रफल निकालोगे ना भाई। हाँ तो 2 आ गया, पाई का मान रख दिया, त्रिज्या कितनी होगी बेटा 28/100, एच का मान कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखो भाग लगा देते हैं, 4 7 तो 28। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 24 को 2 से गुणा करोगे, 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई, अब मुझे एक बात बताओ इस 4 को, अब देखो इस 22 को, देखो 22 को, अरे इसको गुणा कर दिया, 22 को तोड़ लो आप, 2 मल्टीप्लाई 11, देखो 22 को कैसे तोड़ोगे बेटा, तोड़ना सीखो आप, 11 मल्टीप्लाई 2, और कितना बचा है बेटा, यहाँ पे 7 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है भाई, 100 बच रहा है। देखो अब गुणा करने का मतलब है पहले 2 से गुणा कर दे भाई, इसको 48 को किससे गुणा कर देते हैं भाई, देखो मैं इसको तोड़ के थोड़ा सही लिख देता हूँ, एक एक से गुणा करते दो, देखो 22 है, 22 को तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया भाई 2 मल्टीप्लाई 11, देखो 48 आ गया, 24 को 2 से गुणा कर दिया 48 आ गया, अब क्या बचा है 22, 22 को तोड़ के मैं 2 मल्टीप्लाई 11 कर दिया, अब 7 बचा है और 4 बचा है, पहले इस 2 को 2 से गुणा कर दूं 48 को, है ना, कितना होगा 96 मल्टीप्लाई 11 को साइड में पटको आप, तो 7 गुणा 4 गुणा 11, क्योंकि 11 को हम लास्ट में गुणा कर सकते हैं। देखो देखिए पहले हम 7 से गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा करो भाई, 7 छिंग 42 4, ठीक है, 7 नाम 63 और 4 क्या कितना हो जाएगा भाई 67 हो जाएगा। अब इसको किससे गुणा करना है भाई 4 से, और गुणा 11/100, ठीक है। ये लो भाई इसको हटाए देते हैं भाई, कदम से कदम गुणा करके दो, कोई आपत्ति है क्या, कि शर्म आ रही है आपको भाई, तेरी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, एच एच गायब ही हो गया क्या, हाँ देखो दी, अब 4 से गुणा कर लेते हैं हम, 4 से गुणा कर लो इसको, ठीक है, 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 तो 28, 2 है ना, 4 छंग 24,
और 2 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 बटे कितना हो जाएगा बेटा 100। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना, इसको 11 में क्यों तोड़ा, मेरे को मल्टीप्लाई करने में मजा आता है 11 से, क्योंकि पहली संख्या को आप एज इट इज लिख दो 8। अब दोनों को संख्या को जोड़ दो, अगली दोनों संख्या को जोड़ दो, 8 और 2 8 8 16, हासिल को 1 लग जाएगा। फिर अगली दोनों को जोड़ दो, 0 और 8 को जोड़ोगे बेटा कितना हो गया 8, और हासिल का 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 9। फिर अगली दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 3, फिर अगली को जोड़ दो भाई 3। अब इसमें 100 का भाग लगाना है, 100 का भाग लगाने का मतलब है 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल आया आपके सामने 3 3 9.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे होगी बात सुनने आपको, अरे बेटा आगे बात सुनने। एक सेकंड, कहीं पे मिस्टेक है क्या हमारी? हाँ भाई, एक सेकंड रुकोगे बेटा, इसको देखना, देखिए भाई कॉल में तो नहीं है भाई, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ बेटा जी देखो, देखिए आपको कोई गलती कहाँ पे नजर आई क्या? मेरे को तो आगे भाई, अरे यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम। देखो हम 7 को 28 से काटेंगे तो 4 बार ही कटेगा ना भाई, 7 से काटा था मैंने 7 लिख दिया भाई, थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा माइंड हो जाता है। ठीक है भाई, ये 4 बार ही होगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा 4 ही आएगा भाई। 7 को 4 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये यहाँ आगे का पूरा, अरे यार देखो देखिए, आगे का पूरा मैं रब कर देता हूँ। ठीक है भाई, आप भी नहीं बताते हो भाई, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, माइंड में वो रह जाता है भाई, मैंने 7 से काटना था भाई, 7 को 28 से काटना था। ठीक है भाई, 4 आता, 4 आता ना भाई, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो आप देखो, देखिए पहले 4 से गुणा कर लेते हैं इसको भाई, 4 से गुणा कर लेते हैं। ये 24 और 2 36 और 2 38 गुणा 4 गुणा 11 बटे कितना हो जाएगा भाई 100। फिर 4 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे बेटा 7 से 28 को काटेंगे तो 4 बार ही कटेगा ना भाई, मैंने 7 लिख दिया भाई, 7 से काट रहे थे ना, वो 7 माइंड में रह गया। ठीक है भाई, अब देखो 4 से गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 32 33 3 है ना, 12 3 15 ना 11। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 100। देखो 11 से गुणा करने का मतलब होता है बेटा, पहले छह को लिख दो ऐसा कैसा, फिर इन दोनों को जोड़ते दो, दो दो संख्याओं को जोड़ते दो, 6 और 3 9, फिर अगली दो को जोड़ दो, 5 और 3 8, फिर अगली दो को जोड़ दो, है ना, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर अगली संख्याओं को लिख दो। अब बेटा 100 का भाग लगाना है, तो दो जीरो है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है भाई 1 मीटर स्क्वायर का मैं 8 रुपये ले रहा हूं, तो 168 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 168.96 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो इसको किससे गुणा कर दोगे भाई 8 से गुणा कर दोगे भाई, 1 मीटर का 8 रुपये है, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपये है, तो 168 का कितना हो जाएगा भाई, इसको आप 168 को किससे गुणा कर दोगे भाई 8 से गुणा कर दोगे, रुपया आ जाएगा ना टोटल, देखो देखिए 48। ठीक है, 4 8 नम 72 और 4 कितना हो गया भाई 76, 7 64 64 और ये हो गया 71 7। ठीक है, 8 48 48 2 50 55 5 8 5 13, आपके सामने आ रहा है कितना आ रहा है भाई 1351.68 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये बस में, तो बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो आप देख लेना भाई, आप भी बता दिया करो मेरे को। देखो देखिए भाई, ये आ रहा है ना आंसर, चेक कर लेना एक बार। हाँ,
तो बेटा इसने क्या बोला है, एक खंबे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 24 खंभों को आप एक साथ भी निकाल सकते हो, या फिर आप पहले एक खंबे का निकाल लो, उसको 24 से गुणा कर देना। ठीक है भाई, 24 खंभों का आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सीधा निकाल दी भाई 24 खंभों का क्षेत्रफल। 24 खंबे हैं तो उसका क्षेत्रफल एक खंबे का कितना होता है, 2 पाई आर एच। इसको 24 से गुणा कर दिया तो 24। यहाँ से 7 से काटा था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी भाई, है ना। तो आपने देखा है 24 खंभों का क्षेत्रफल आया 168.96 मीटर स्क्वायर आया। तो इसको अब वो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का मैं 8 रुपये ले रहा हूँ, तो 168 का कितना हो जाएगा, इसको 8 से गुणा कर दो तो कितने रुपये हो जाएगा भाई, कितने रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, 1351 रुपये और 68 पैसे का खर्चा आएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई आगे चलते हैं हम। हाँ, आगे क्या आपका दी एंड हो जाता है। 6 उदाहरण हो के लिए बोल रखा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया भाई। आप क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर भी करोगे। ओके बेटा जी, नाराज तो नहीं हो भाई, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, है ना, शेयर करके देना भाई।